प्राचीन समय की बात है, जब धरती नई नई बनी थी और पर्वत वैन नदियों में प्रकृति का निर्मल सुर मंद रहा था। उस समय देवलोक में एक अनोखी घटना होने वाली थी। महाशक्ति देवी तारा का अवतार। अंधेरा बढ़ रहा था। दुनिया में एक राक्षस था, एघोरेंट, जो तापा करके अप्राकृतिक शक्तियां पा चुका था। उसका उद्देश्य एक हाय था, दुनिया से सब रोशनी मिटा दूं, सिर्फ अंधेरा रहे। हर जगह उसके कारण लोगों के घर उजड़ गए, नदियां सूखने लगी, पृथ्वी का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। देवता असहाय, इंद्र, वरुण, वायु सब मिलकर उससे लेड पार। एघोरेंट इतना बलवान हो चुका था कि कोई भी यूज रोक नहीं पा रहा था। सबने मिलकर महादेव के सामने प्रार्थना की, प्रभु कुछ कीजिए, धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। महादेव ने आंखें बैंड की और कहा, ये अंधेरा केवल एक हाय प्रकाश से काट सकता है। देवी का उदय होने वाला है। देवी का जन्म मंदार पर्वत के शिखर पार एक तेज का बिंदु चमका। आसमान हल्का सा कांप उठा। पृथ्वी से एक कोमल लेकिन शक्तिशाली रोशनी निकली। देवी तारा, जो प्रकृति का तत्व थी, सूर्य की चमक, नदियों की शीतलता, अग्नि का उत्साह और हवा का गति समेटकर जब देवी ने आंखें खोली, प्रकृति में जीवन की लहर दौड़ गई। पहला सामना एघोरेंट हंस कर बोला, देवी मुझे रोक पाएगी? मैं अंधेरा हूं। देवी मुस्कुराए, जहां एक दिया जलता है वहां अंधेरा कभी पूरा नहीं होता। उसकी आवाज में शांति थी, पार शक्ति भी। महायुद्ध शुरू। एघोरेंट ने अपनी काली शक्तियों से आसमां को धुआं बना दिया। देवी एक तारा की मुद्रा में आई। उसके हाथ से एक दिव्या चक्र निकला। चक्र ने धुआं को चीर दिया और प्रकाश से आसमां भर दिया। रणभूमि कैंप उठी, पहाड़ दरकने लगे। देवी ने अग्नितत्व से बनी त्रिशक्ति ज्वाला उठाए। अंधेरे की सबसे बड़ी चल। एघोरेंट ने एंट में अपना रहस्य अस्त्र निकला, माया का ऐना, जो किसी का भी दार दिखाकर उसकी शक्ति तोड़ देता था। ऐना देवी के सामने रखा, लेकिन उनके दर्शन में कोई दार नहीं था, सिर्फ निर्मलता, दया और सत्या का तेज। ऐना फटकर सूरज की तरह चमक उठा। एघोरेंट चिल्ला उठा, ये कैसे संभव है? देवी ने शांत आवाज में कहा, जो सत्या और प्रेम से चलता है उससे कोई माया नहीं हारा सकती। अंतिम युद्ध। देवी ने अपने हाथ उठाए और चारों टैटवॉन को एक साथ बुलाया। जल का जोश, अग्नि का प्रकोप, वायु की गति, धरती का बाल, ये सब मिलकर एक महाशक्ति का रूप ले लिया। अस तेज ने एघोरेंट को धरती के गहरे और अंधेरे हिस्से में समेट दिया, जहां उसका बाल हमेशा के लिए बैंड हो गया। शांति का विस्तर। पृथ्वी पार फिर से रोशनी आ गई। नदियां बहने लगी, पेड़ों में हरा भरा रंग लौट आया। सब देवताओं ने मिलकर कहा, देवी तारा की जय। इंसानों ने अपने घरों के बाहर दीप जलाए। इस दिन को महाशक्ति उत्सव के नाम से मनाया जाने लगा। देवी का वचन। देवी तारा एंट मी पृथ्वी को देखकर बोली, जब तक एक भी इंसान के अंदर सत्या और प्रेम का दिया जलेगा, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। इतना कहकर देवी तारा रोशनी में विलीन हो गई। पार उनकी शक्ति दुनिया में सदा के लिए बस गई।